आज मैं महाराष्ट्र में जो हो रहा है, वर्षा राउत संजय राउत जी की पत्नी है और शिक्षिका भी है। समन ईडी वाले ने समन भेजा है, उनके अकाउंट में पैसा गया था 50 लाख, क्या हुआ नहीं हुआ। इस पर संजय राउत जी बहुत तीखे शब्दों में जो कल बोले, वीडियो में आया है, हम नंगा है, हमसे पंगा मत लेना। उन्होंने स्पष्ट कहा, ये बात सही है। जो नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी जैसे अनेकों 10-10 हजार करोड़ रुपया लेकर के भाग गया और उस पर केंद्र सरकार, ईडी, वित्त विभाग सभी के सभी बैठे हुए हैं। ईडी वाले को भी सोचना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने एक एफआईआर पटना में किए थे, जो 15-16 करोड़ रुपया का निकासी का मामला है। सुशांत सिंह राजपूत केस में टका था। उनके पिताजी के सिंह ने एक भी पैसा नहीं निकला, ईडी वाले को कोई नजर नहीं आया। और संजय राउत जी क्योंकि तीखे बयान देते रहते हैं, कभी संजय राउत जी कंगना रनौत पर बोले थे, जो हम मुंबई आएगी तो हम जबरा तोड़ देंगे। कभी संजय राउत जी सुशांत सिंह राजपूत के पिता का नाम है के सिंह, उनके बारे में कहा था कि वो 2 शादी किए हैं, इसीलिए डिप्रेस में रह करके बेचारा सुशांत सिंह राजपूत मर गया। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के बारे में संजय राउत जी ओपन बोले थे। बेचारे बोलने में संवादक भी हैं, 5 जन अखबार के, और बोले थे सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने 2 शादी किए थे, इसीलिए डिप्रेशन में वो मर गए। सुशांत सिंह राजपूत मर गए। और कंगना रनौत जो महाराष्ट्र सरकार पर और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बोले, उनको मकान पर बम्बई नगर पालिका के द्वारा बुलडोजर चला दिया गया। और कितना बम्बई हाईकोर्ट ने भी संजय राउत जी के बयान पर आपत्ति दर्ज की। एक आप माननीय संजय राउत जी राज्यसभा के सांसद हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन मैं संजय राउत जी से यह पूछना चाहता हूँ, यह बताना चाहता हूँ, आप भी लोगों की भावना का सम्मान करना चाहिए। आपने सुशांत सिंह राजपूत के सिंह का इकलौता पुत्र था सुशांत सिंह राजपूत, और बेचारे का जवान लड़का मर गया, और आपने कहा वे 2 शादी किए थे, डिप्रेशन में थे, इसलिए मर गए। और किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में आप लोगों ने क्या क्या बोला, क्या किया। जब बिहार से आईपीएस पदाधिकारी का टीम जाता है तो क्वारंटाइन कर दिया जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कहते हैं जो सीबीआई नहीं आ सकती है। अब मामला तो बदल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी पत्नी चारा जमीन घोटाला में नाम आ रहा है रश्मि ठाकरे जी का, और उनको भी नोटिस होगा। संजय राउत जी बड़े लोग, प्रवक्ता भी हैं शिवसेना के, सब बात पर बिन मांगी सलाह भी देते हैं। अब ईडी वाले उनको नोटिस कर दिया है, और बेचारी शिक्षिका है,
ये जो एक सरकारी नौकरी में रहने वाले के लिए संजय राउत जी का ही बयान जो है ना, बिना मांगे सलाह देते हैं, इसी से यह समस्या पैदा हुआ है। इसी से समस्या पैदा हुआ है। और संजय राउत जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी गए, सभी फिल्म उद्योग के और बड़े बड़े कलाकार से और बड़े बड़े पूंजीपति से कहा कि यहाँ आकर के फिल्म का निर्माण कीजिए, फिल्म शूटिंग कीजिए, आपको वहाँ पर सब सुविधा देगा। क्योंकि आपने तीखे बयान दिए थे, कौन माय का लाल है, किसका बाप का हिम्मत है जो हम बम्बई से फिल्म उद्योग चला जाएगा। कंगना रनौत जी पर भी आपने कहा था जो हम जबरात तोड़ देंगे, महाराष्ट्र आकर के कंगना रनौत देखे। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के बारे में भी आपने क्या बोला था। और ऐसे बिहारी पर और पर कितना बोलते रहते हैं। अब आप कहिए संजय राउत जी, अब आप क्या कीजिएगा। भाजपा का सत्ता था महाराष्ट्र में, तो उसको अब तोड़ दिए और बहुत तरह का पैसा आया तो सरकार बना लिए शिवसेना के नेतृत्व में। आज उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार है गठबंधन की, एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना का। लेकिन राजनीति तो यही कहता है, जो आपने हमको मात दिए तो हम आपको मात देंगे। यह बताइए जो आप अभी आपको कितना कष्ट हो रहा है, उतना ही कष्ट आपके बयान से कंगना रनौत को भी हुआ होगा, उतना ही बयान से पूरे भारतवासी को सुशांत सिंह राजपूत केस में जो आप बार बार बयान दे रहे थे, उतना ही कष्ट होता होगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी पर भी आपने जो बयान दिए थे, उससे उनको भी कष्ट हुआ होगा। आज आपके पत्नी को ईडी वाले समन भेज दिए, इस पर आप बहुत तीखा बयान दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा लेख में लिखे हैं, मैं पत्नी की रक्षा और धर्म की रक्षा अहिंसा से नहीं हिंसा से करूंगा। अब आप क्या करेंगे तो सब देखेगा। समन तो आपको मिल गया है, अब आप क्या करेंगे दुनिया देखेगी, बिहार देखेगा, महाराष्ट्र देखेगा। जो किसी को वेदना दीजिए, किसी का दर्द है उसमें संवेदना प्रकट कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो चुप तो रह सकते हैं। हजार हजार लाखों लोग सुशांत सिंह राजपूत के शोक में डूबे हुए थे और उस वक्त आप कह रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने तो शादी किए थे। कंगना रनौत ने जो बयान दे रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में, और उससे तीखे पर आपने क्या क्या बोला। उनके एक एक कंगना रनौत के एक एक ट्वीट पर एक एक FIR होता था, एक एक ट्वीट पर जो सुशांत सिंह राजपूत के आवाज़ उठाया उस सबको धमकी भरा संदेश गया। अब कहिए संजय राउत जी, अभी भी अब तो आपके अनिल देशमुख जी का 5 दिन पहले ही बोले हैं कि CBI को यह बताना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ या आत्महत्या हुआ। अब वो भी बोलते हैं तो आप भी बोलिए। किसी मरे हुए व्यक्ति के आत्मा के शांति के लिए
अगर दिल में जगह होता है तो गीता पढ़ा जाता है। और आप संजय राउत जी, आप तो जब लोगों के दिल में दर्द हो रहा था, आंख से आंसू बह रहा था, तो आप कहते थे सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी 2 शादी के लिए इसलिए डिप्रेशन चले गए, और आपने एक भी जांच करने के लिए नहीं दिए। चाहे बिहार पुलिस के बड़े पदाधिकारी को, ईडी वाले, सीबीआई वाले, आपके माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने तो यहाँ तक कहा कि नहीं, सीबीआई यहाँ नहीं आ सकता, आएगा बिना परमिशन का तो हम क्वारंटाइन कर देंगे। बिहार पुलिस के पदाधिकारी को आपने क्वारंटाइन कर दिया। अब दूसरे के दुख में आप बहुत खुशी नजर आते थे। अब तो वह भी समय दिखाई पड़ता है। अगर छोटा सा घाव हो उसका इलाज तत्काल करवा लेना चाहिए। छोटा सा घाव अगर व्यापक होता है तो कैंसर हो जाता है, उसका लाइलाज हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत का जिस तरह से हत्या किया गया, इसमें महाराष्ट्र का कहीं भी नहीं था, महाराष्ट्र का कोई मंत्री नहीं था। जो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो FIR पटना में किए हैं, उसमें आदित्य ठाकरे और किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। लेकिन जिस तरह से उस केस को दबाया गया, यह इंगित कुछ और करता है। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, ये FIR पर न काम होता है। FIR तो क्या गया या चक्रवर्ती और सारे लोगों पर, उसके परिवार पर, शेमुल मियांडा और नीरज कुक। तो लेकिन आपको लोगों का दर्द दिखाई नहीं पड़ा। आपने लोगों के दर्द के साथ तीखा बयान दिए, और जिससे उसके दर्द और बढ़ जाए। लेकिन आज आपको एक नोटिस मिला है ईडी वाले से, तो आप कितना बेचैन हैं कहिए। ये जब अब तो धीरे धीरे रामचरितमानस में एक पंक्ति है, जब भगवान राम समुद्र से विनय से प्रार्थना करके भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगे थे, हे समुद्र आप हमको रास्ता दीजिए, हमारी सेना जाएगी लंका, समुद्र में पार करेंगे, आप रास्ता दे दीजिए जिससे हम अपनी पत्नी का खोज करेंगे। लेकिन समुद्र ने नहीं दिया रास्ता, तो भगवान राम को गुस्सा हो गया। 3 दिन के बाद सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज के पन सन सुंदर निधि, सोखों बारिद बिसिक किरानु, सठ सन विनय कुटिल सन सहज के पन सन सुंदर। भगवान राम ने कहा, आनो बाण शासन मानो, ए लखनलाल बाण लाओ और हम आज समुद्र को सुखा देते हैं। तीव्र चेतावनी के साथ भगवान राम जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाए, तो समुद्र आकर के नतमस्तक हो गया और रास्ता दे दिया। यही नीति आप लोगों में भी है। जब अपने पर आता है तो अब तो केंद्र सरकार, सीबीआई और ईडी और एनसीबी ड्रग वाले, वो सारे के सारे मुंबई में डेरा बना लेंगे और एक एक करके चुन चुन के सबका इतिहास खंगाला जाएगा। नंगा का मतलब ये होता है, हम जो अपराध करते हैं छुप के, उसका उजागर होता है। आपने जो कहा, आज यह बात हो रहा है, जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय जल्द ही मिलेगा, लेकिन न्याय के साथ साथ बहुत कुछ होगा जो देखने में लगेगा, दुनिया देखेगा, बिहार देखेगा, पूरा भारत देखेगा। धन्यवाद।